अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खुश होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपकी खुशियों में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। आज 15 अगस्त है, हमारे मुल्क को आज़ाद हुए तकरीबन 74 साल हुए हैं, और इस तवील अरसे के अंदर हमने बहुत कुछ पाया और बहुत कुछ खो दिया। इस मौके पर लोग अपने अपने नेक और दिली जज्बात का इजहार कर रहे हैं और नेक ख्वाहिशात आइंदा के एतबार से उसका भी इजहार कर रहे हैं। दुआ यही है कि हमारा ये मुल्क सदा बहार रहे और मोहब्बत, अमन व शांति का गहवारा बने। इस अजीम मौके पर एक पैगाम मैं ये देना चाह रहा हूँ कि हमारा मुल्क उसी वक्त तरक्की पा सकता है जब आपस के इख्तिलाफात को, दूरियों को और झगड़ों को हम लोग ख़त्म करके आपस में प्यार मोहब्बत से रहें। मोहब्बत ही ऐसी चीज़ है जो मुझे आपसे करीब करेंगी और आपको मुझसे करीब करेंगी। यही वो चीज़ है जिसकी वजह से दुश्मन को भी दोस्त बनाया जाए। यही वो आपस का इत्तेहाद और मोहब्बतें हैं जिसकी वजह से हम लोग दूसरे मुल्कों की निगाहों में कवि और ताकतवर शुमार किए जा सकते हैं। अगर आपस में प्यार मोहब्बत ना हो तो छोटा सा छोटा मुल्क भी हमें नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए आपस में प्यार मोहब्बत से रहे। मोहब्बत ही वो चीज़ है कि दुश्मनों को भी दोस्त बना देती है। मोहब्बत भी वो चीज़ है कि जो जानलेवा दुश्मन को भी जान देने वाला बना देती है। इस मुख्तसर सी तमहीद के बाद एक वाक़या आपकी खिदमत में पेश करूंगा। ज़िला मुजफ्फरनगर जो यूपी का कदीम और मशहूर ज़िला है, उसके एक गांव में मस्जिद तामीर हो रही थी। अभी मस्जिद का प्लान बना, मार्कआउट रखा गया और तामीर की तैयारियां चल रही थी। गांव के बहुत सारे हिंदू भाई उस बात से नाराज हुए और उन्होंने कहा कि हम हरगिज मस्जिद तामीर होने नहीं देंगे। मुसलमान चूंकि कम मिकदार में थे, इसलिए वो लोग कमजोर निहत्ते पड़ गए। और उस गांव के सरपंच साहब जो थे वो भी बड़े आगे आगे थे। वो कहने लगे कि मस्जिद हरगिज तामीर नहीं हो सकती। बहुत ज्यादा कोशिशें हुई, आपस में बातचीत हुई, लेकिन कोई हल नजर नहीं आया। बिलाखिर उन्होंने सोचा कि करीब के गांव से मौलाना साहब को बुलाया जाए। वो आएंगे और यहाँ सरपंच साहब से कुछ बातचीत करेंगे और हर तरह से उन्हें राजी करके मस्जिद की तामीर कर देंगे। चुनांचे वक्त मुकर्ररा पर हुआ यूं कि वो मौलाना साहब अपने गांव से निकले, बस में सवार हुए तो बस मुसाफिरों के जरिए से भरी हुई थी। एक स्टॉप पर बस रुकी, कुछ नए मुसाफिर उसमें चढ़े। इसी दौरान एक औरत अपने मासूम से बच्चे को गोद में उठाए हुए बस में सवार हुई। जब उसने देखा, हर तरफ उम्मीद की नजर डाली, तो कहीं पर उसको जगह नजर नहीं आई और किसी ने अपनी जगह पर उसे बिठाना भी पसंद नहीं किया। बिलाखिर वो गैर मजहब की थी, वो हिंदू मजहब से ताल्लुक रखती थी। तो मौलाना साहब उठे अपनी जगह से, कहा कि बेटी तुम यहाँ पर बैठ जाओ। अब ये बिठाने के बाद सफर चल पड़ा। एक स्टॉप पर ऐसा हुआ कि मौलाना साहब भी उतर गए, वो हिंदू लड़की भी उतर गई अपने बच्चे को लेकर। उसने पूछा कि चाचा जान, आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ के हैं? खैर इन्होंने अपना तारुफ कराया और इस गांव में आने का मकसद भी बता दिया। अब हुआ यूं कि उस बच्ची ने इसरार किया, लड़की ने बहुत ज्यादा फोर्स किया कि आप कम से कम 1 कप चाय ही सही मेरे घर पर आकर पी लीजिए। इन्होंने मना किया, लेकिन उसका उधर से बहुत ज्यादा इसरार रहा। फिर आखिर ये उसके इसरार के सामने रुक ना सके और इन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारी खुशी के लिए मैं तुम्हारे घर चाय पीने तैयार। वक्त मुकर्ररा पर अब चूंकि मीटिंग का भी टाइम होने वाला था, जो वक्त दिया गया था, ये जल्दी से उस घर में गए और चाय पीने लगे। तो कमरे के जो अंदर एक कमरा था जहां पर उस लड़की का बाप रहा करता था, उसने कहा कौन आया है? उसने बताया कि मौलाना साहब आए हैं। तो मौलाना साहब की आमद से उसको बड़ी कोफ्त हुई, तकलीफ हुई। उसने कहा कि ये कैसे क्या आ गए हमारे घर में? और वो अपनी बच्ची को कहने लगी तू क्यों कर ले आई? तो बच्ची सुनती रही और उसके बाद में अपने बाप को पूरा बस का वाकया उन्होंने सुनाया, जिसे सुनकर
नफरत मोहब्बत में तब्दील हो गई। वो सामने के कमरे में आए, मौलाना साहब से बातचीत हुई, पूछा कि किस मकसद के तहत आप आए हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक मस्जिद बनाने की मुसलमान तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों की तरफ से रुकावटें हैं और सुना है सरपंच साहब भी उसमें रुकावट डाल रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि उनसे बातचीत कर ली जाए ताकि उसके जरिए मसला हल हो जाए। तो वो सरपंच साहब की मुलाकात के लिए मैं यहाँ तक के आया हूँ। वो बड़े मियाँ पूरी बात सुनते रहे और उसके बाद में नीचे गर्दन झुका दी, कुछ देर सोचा और सोचने के बाद गर्दन उठाकर कहने लगे कि जिस सरपंच को मिलने के लिए तुम यहाँ तक के आए हो वो शख्स मैं ही। ये सुनकर वो भी हक्का बक्का रह गए, लेकिन उनके उस हुस्ने सुलूक से, उनके उस अखलाक से, उनके उस अच्छे बर्ताव से ये सरपंच इतना मुतासिर हुए। इन्होंने कहा कि मैं ही रुकावट डाल रहा था आपकी मस्जिद के तामीर करने में, लेकिन मैं अब आपके हाथों वादा करता हूं कि अपनी निगरानी में मैं आप लोगों की मस्जिद खुद तामीर कराऊंगा। देखा आपने, यही तो है मोहब्बत कि जिसके जरिए से दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। और हमें भी यही हौसला लेकर उठने की जरूरत है कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले है उसकी ये गुलसिता हमारा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, इस मुल्क को और तरक्की अता फरमाए और सरपसंदों से, मुज़िर अफराद से इनकी हिफाजत फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।